एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द चैनल। सो फाइनली मैंने अपनी शाम की चाय वाय पी ली है और अब मैं बैठ गई हूँ अपनी वीडियो बनाने। तो इस वीडियो में हम स्कॉलरशिप से रिलेटेड बात करेंगे, मतलब यूपी स्कॉलरशिप। मेरे को पहले थोड़े कमेंट्स आ रहे थे और अभी इस टाइम जो है स्कॉलरशिप से रिलेटेड चीज़ें भी चल रही हैं, तो मैंने सोचा यही सही टाइम है ये वीडियो बनाने का। तो चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को। हम ज़्यादा बहुत लंबा नहीं खींचेंगे, जल्दी जल्दी सारे पॉइंट्स कवर करेंगे। तो सबसे पहले मैं इस वीडियो में आपको ये सब नहीं बताऊंगी कि स्कॉलरशिप फॉर्म भरते कैसे हैं, क्या है, ये सब आपको पता होगा। और जो बहुत सारे लोग साइबर कैफे से भरवाते होंगे, और अगर नहीं पता है तो बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं, वहाँ से आप देख सकते हो। यहाँ पे मैं जो बात करूँगी वो लखनऊ यूनिवर्सिटी के अराउंड स्कॉलरशिप का क्या सीन रहता है, उससे रिलेटेड बातें करेंगे। तो अगर मैं ऐसे जनरली आपको बताऊं डॉक्यूमेंट्स, तो आपको पता ही है कि 10th की मार्कशीट आपकी लगती है और 12th के मार्क्स, और अगर आप पीजी में हो तो ग्रेजुएशन के मार्क्स भरने होते हैं। बाकी आपको कास्ट सर्टिफिकेट लगाना होता है, फी रिसीट लगानी होती है, इनकम सर्टिफिकेट लगाना होता है, और इनकम सर्टिफिकेट आपके फादर के नाम से होना चाहिए। इस चीज़ पे थोड़ा सा ध्यान देना, क्योंकि अभी पिछले साल ही इसको लेके थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी। आपके नाम से इनकम सर्टिफिकेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप अभी स्टूडेंट हो तो आपकी कोई इनकम नहीं है अभी। तो आपके फादर के नाम से होनी चाहिए। और जनरल और ओबीसी के लिए आप मैक्सिमम इनकम 2 लाख भर सकते हो, और एससी एसटी अपनी जो इनकम है वो 2.5 लाख भर सकते हैं। तो ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। बाकी अगर एक दो आप एक बार चेक भी कर लेना, मतलब मैंने आपको ऐसे रफली ये सारे डॉक्यूमेंट्स बता दिए हैं। और दूसरी बात हम करते हैं, हाँ, जो लखनऊ यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है कि मतलब आपको तो स्कॉलरशिप फॉर्म पे साइन करवानी होती है। और ये तो शायद हर मतलब कॉलेज यूनिवर्सिटी में होता है। मैं नेशनल पीजी में थी तो वहाँ पे भी करवाना पड़ता था। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, आपको एक अलग से मतलब एक वो मिलता है पेज, जिस पे आपको सारे प्रोफेसर्स के साइन लेने होते हैं। अब ये सारा मतलब आपके अलग अलग डिपार्टमेंट पे होता है कि वो लोग कैसे करते हैं। जैसे हमारे डिपार्टमेंट में होता है, पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट में, कि हमें खुद ही प्रोफेसर्स के पास जाके उनके साइन लेने होते हैं। बहुत सारे डिपार्टमेंट में ऐसा होता है कि आप मतलब जाके ऑफिस में अपना वो फॉर्म, अटेंडेंस वाला एक फॉर्म होता है, जिसकी मैं आपको लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। तो बहुत सारे डिपार्टमेंट में ऐसा होता है कि आपको वो फॉर्म ऑफिस में जाके देना होता है, और वो ऑफिस से ही सारे प्रोफेसर्स के पास जाता है। फिर आपकी अटेंडेंस वगैरह कैलकुलेट करके हर एक उसमें ब्लॉक्स बने होते हैं, तो आपको सारे सब्जेक्ट वगैरह उसमें मेंशन करने होते हैं। फिर उसमें दिया होता है कि आपने कितनी क्लासेस करी हैं, और फिर प्रोफेसर्स के साइन होते हैं। उसके बाद एक साइन मतलब आपको प्रोफेसर्स की एकदम नीचे लास्ट में करवानी होती है, और वहाँ पे आपको ऑफिस में जाके स्टाम्प लगवानी होती है। फिर वहाँ से हो जाता है कि हाँ, आपकी जो अटेंडेंस वगैरह है ये सब एकदम फाइनल हो गई है। तो जैसे बहुत सारे डिपार्टमेंट में थोड़ा स्ट्रिक्ट रहता है, मतलब अटेंडेंस को लेके। अगर आपने क्लासेस नहीं करी हैं तो वो सच में साइन नहीं करते हैं, और जितनी आपने क्लासेस करी है वो उतनी ही क्लासेस लिखते हैं। तो फिर अगर 75% आपकी नहीं आती है एवरेज, तो फिर आपकी स्कॉलरशिप नहीं आती है। तो अगर आपका डिपार्टमेंट ऐसा है तो आप या फिर ये करो कि आप जब तक आपकी स्कॉलरशिप नहीं आ रही आप क्लासेस करो। कि अगर आप रेगुलर क्लास करते हो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है आपके लिए। लेकिन अगर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, मान लो, तो आप नहीं जा पा रहे हो, तो और आपको स्कॉलरशिप भी लेनी है, तो आप ये कर सकते हो कि आप थोड़ा-सा जाते रहो। जैसे हमारे डिपार्टमेंट में इतना नहीं होता है, मतलब होता है कि ऐसा भी नहीं है कि आपका चेहरा बिल्कुल ही प्रोफ़ेसर्स ने देखा ही ना हो। आप मतलब गए हो, सर आपको जानते हैं, उनको लगता है कि हाँ, थोड़ी मतलब क्लासेस में रहता है बच्चा, तो वो कर देते हैं साइन। तो और अटेंडेंस भी मतलब लिख ही देते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है। एक तो आपको ये फॉर्म मिलता है अटेंडेंस वाला, और एक एक और फॉर्म मिलता है, उसमें आपको अपना थोड़ा डेटा वगैरह भरना होता है, फादर्स नेम और अपना नाम वगैरह, आपका कोर्स क्या है, उसका भी मैं लिंक दे दूंगी, तो आप वो भी वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो ये 2 फॉर्म है जो यहाँ पे लगते हैं, जो कि शायद अदर यूनिवर्सिटीज़ और डिपार्टमेंट्स में मुझे नहीं पता लगते हैं या नहीं, क्योंकि मैंने नेशनल पीजी से किया था तो वहाँ पे तो खैर नहीं लगते थे, मतलब यहाँ पे आपको लगते हैं। तो ये मैं आपको दे दूंगी। और हाँ, और सिग्नेचर वगैरह के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि आपको सिग्नेचर करवानी होती है। बाकी आप अपने डिपार्टमेंट में जाके पता करो कि कैसे सिग्नेचर होती है। अगर आपको खुद करवाना है तो आप सारे प्रोफेसर्स के पास खुद ही जाओ, वरना फिर आप ऑफिस में जाके दे दो। और डॉक्यूमेंट्स के बारे में भी मैंने बता दिया। और अगर आपको स्कॉलरशिप से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है कि मतलब कुछ नहीं समझ में आ रहा है, कोई डॉक्यूमेंट या फिर कुछ क्वेरी है आपकी, तो आप कहाँ पे जाके पूछोगे? तो अगर अभी आप क्योंकि अभी इस टाइम जो स्कॉलरशिप वाला ब्लॉक है, वैसे मतलब ब्लॉक क्या है, एक ऐसे, हाँ, ब्लॉक ही समझ लो, वहाँ पे वो आके बैठते हैं सर, तो उनसे आप पूछोगे। लेकिन क्योंकि अभी वो इस टाइम बैठ नहीं रहे हैं, तो अगर आपको अभी कोई डाउट है
तो आप डीएसडब्ल्यू में जाके पूछ सकते हो। जब सर वहाँ बैठने लगेंगे तो आप जाके वहाँ से पूछ सकते हो कि सर इसमें क्या मतलब मुझे नहीं समझ आ रहा है, ये डॉक्यूमेंट कैसे लगाना है, या मतलब जो भी आपकी क्वेरी है वो आप वहाँ पे पूछ सकते हो। और हाँ, एक चीज़ और, आप जब स्कॉलरशिप फॉर्म भरोगे तो आप उसमें फ़ीस कितनी भरोगे? तो जितनी आपकी मतलब फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस होती है उसमें से आपको 500 मतलब रुपए माइनस कर देने हैं। क्यों माइनस करने हैं? क्योंकि वो 500 आपकी एनरोलमेंट की फ़ीस होती है, तो आपको वो हटा के फिर उसको डबल कर देनी है, जो आपकी फ़ीस आएगी, क्योंकि आपके 2 सेमेस्टर की फ़ीस होती है ना, तो स्कॉलरशिप आपकी साल में 1 बार आती है। तो आपको अपने वो 500 रुपए माइनस कर देने हैं, क्योंकि वो पहले सेमेस्टर में आपका पड़ता है जब आप नया एडमिशन लेते हो। तो वो 500 आपको माइनस कर देने, फिर जितनी भी आपकी फीस आती है उसको आपको डबल करके वो फीस आपको लिखनी है। तो अब हाँ, तो अगर आप ऐसा कर रहे हो तो यहीं पे मैं आपको ये भी क्लियर कर दूँ, बहुत सारे लोगों का डाउट था कि हॉस्टल की, जो लोग हॉस्टल में रहते हैं, क्या हॉस्टल की फ़ीस आती है या नहीं आती है? तो शायद मैंने किसी को रिप्लाई में बोला था कि हाँ, आती है, क्योंकि पहले हम लोग को यही लगा था। लेकिन फिर बाद में पता चला, क्योंकि मैंने पिछली बार जब भरा था तो मैंने सोचा चलो स्कॉलरशिप हॉस्टल की भी फ़ी रिसीट लगा ही देते हैं, हो सकता है आती हो। लेकिन नहीं आई थी, तो यानी कि हॉस्टल के पैसे आपके स्कॉलरशिप में नहीं आते हैं। तो मतलब ये रहता है कि आपकी जो 1 साल की फ़ीस होती है उससे पूरे मतलब ज़्यादा ही आ जाते हैं। जैसे अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरी फ़ीस कुछ वही समझ लो 4,500 है, तो यानी कि आप 4,500 से भी कम ही है, 4,170 ऐसे कुछ पड़ी थी। तो मान लो वही 8 साढ़े 8,000 पूरे आप साल का मान लो मेरी फ़ीस कमी है मतलब। तो मेरी स्कॉलरशिप आई थी 16,500 रुपए। तो मतलब जितनी आपकी फ़ीस है उससे थोड़ी ज़्यादा ही आ जाती है, और पिछली बार तो ऐसे भी हुआ था कि सबकी एकदम सेम आई भी नहीं थी। मतलब बहुत सारे लोग की 15,000 आई, बहुत सारे लोग की 16,500 आई, बहुत कुछ लोग की उससे भी कम आई थी। तो मेरे को पहले ये लगा कि यार इतनी फ़ीस आ रही है तो शायद हॉस्टल की भी उसमें आई हो, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। हॉस्टल की फ़ीस आपको नहीं मिलती है, जितनी आपकी यूनिवर्सिटी की जो फ़ीस है बस वही आपको मतलब स्कॉलरशिप में मिलती है। तो ये भी मैंने आपको बता दिया है। और ये सारी चीज़ें हो गई। और हाँ, अगर आप मतलब बहुत सारे मतलब मेरे को ऐसे लोग भी मिले, ये मेरा खुद का ओपिनियन है जो कि मैं यहाँ पे आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत सारे लोग मेरे को मिले जो उस क्राइटेरिया में आते हैं कि वो स्कॉलरशिप फॉर्म भर सकते हैं और उनको स्कॉलरशिप फॉर्म मिल सकती है, लेकिन वो नहीं भरते हैं। मुझे नहीं पता क्यों नहीं भरते हैं, मतलब जैसे बहुत बड़ा मतलब बिज़नेस है उनके घर में या फिर जो भी है। लेकिन अगर आपके घर में ऐसा कुछ है भी, फिर भी मुझे लगता है स्कॉलरशिप फॉर्म आपको भर देना चाहिए, क्योंकि बस क्या होता है ना कि आपको थोड़ी भाग-दौड़ करनी पड़ती है, वो भी हमेशा नहीं, जब आपको फॉर्म भरना होता है तभी थोड़ी-सी भाग-दौड़ करनी होती है। तो मुझे लगता है आप कर लो, क्योंकि जैसे मेरी फ़ीस इतनी ज़्यादा नहीं है, पर कुछ जो थोड़े टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं, कंप्यूटर साइंस वगैरह या और भी जो सब्जेक्ट्स हैं, उनकी फ़ीस थोड़ी ज़्यादा है। तो मतलब उनकी स्कॉलरशिप कुछ 30-20 हज़ार रुपए, 30-35 हज़ार रुपए आती है। तो आप इतना पैसा मत छोड़ो, मतलब मुझे लगता है कम से कम आप अपनी जो यूनिवर्सिटी की फ़ीस है वो तो कम से कम आपकी स्कॉलरशिप से निकल ही आएगी। तो मुझे लगता है कि थोड़ा-सा अगर आपको भाग-दौड़ या प्रोफ़ेसर से साइन करवाने के लिए पीछे ऐसे जाना पड़ता है, सर कर दीजिए, मैम कर दीजिए, तो कोई बात नहीं यार, कर लो, मतलब मुझे तो ऐसा ही लगता है, बाकी तो आप पे है, आपको भरना है फॉर्म या नहीं भरना है। और एक चीज़ और, आप ना जैसे जो यहाँ पे स्कॉलरशिप की जो लास्ट डेट आती है, तो लोगों को लगता है कि अरे अभी तो लास्ट डेट है, भर देंगे फॉर्म। लेकिन ऐसा मत करना, जब भी आप जितना जल्दी से जल्दी हो सके, जब फॉर्म सबमिट होना शुरू हो जाए तो आप जाके अपना फॉर्म सबमिट कर दो। क्योंकि लास्ट ईयर ऐसा हुआ था, लोग को लग रहा था कि यार लास्ट लास्ट डेट तो अभी है, अभी हम सबमिट कर देंगे फॉर्म। तो उनकी फिर मतलब यूनिवर्सिटी से उन्होंने फॉरवर्ड ही नहीं किया था, तो उनकी स्कॉलरशिप नहीं आई थी। बहुत सारे लोगों के साथ हुआ था, उसकी वजह से काफ़ी प्रोटेस्ट वगैरह भी किया था स्टूडेंट्स ने, लेकिन फिर वही है, फिर कुछ हुआ नहीं था। तो आप जैसे ही आपका स्कॉलरशिप फॉर्म भर जाता है तो आप तुरंत ही जाके वहाँ पे सबमिट कर दो। तो मुझे लगता है मैंने ज़्यादातर चीज़ें आपको यहाँ से रिलेटेड बता दी है, और वो जो 2 अलग से डॉक्यूमेंट्स जो आपको लगाने होते हैं वो मैंने जैसे आपको बताया कि मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी, तो आप वो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो बस इतना ही था। तो अभी के लिए अगर आपको मतलब कोई टॉपिक मतलब कोई पॉइंट रह गया है, या फिर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन आ रहा है जो कि मैंने नहीं कवर किया है, तो आप वो मेरे से पूछ सकते हो। यूनिवर्सिटी से रिलेटेड पूछना, बाकी अगर बहुत ज़्यादा आपको डिटेल में मतलब कैसे क्या करना है वो सब जानना है, तो फिर वो आप
मतलब आप कोई यूट्यूब वीडियो देख लेना वहाँ पे। और हाँ, एक चीज़ और, जो आपका जो मतलब आप जो भी स्कॉलरशिप भर रहे हो, तो जो आपका आधार है, आधार कार्ड, वो आपके बैंक अकाउंट से लिंक्ड होना चाहिए, और आप जिस अकाउंट में चाहते हो कि आपकी स्कॉलरशिप आए, उसमें डीबीटी ऑन होना चाहिए। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें अगर आपको नहीं समझ आ रही है तो अब मैं इतना डिटेल में नहीं बता पाऊंगी, आप देख लेना। और आप जिस मतलब जो आप नंबर अपने स्कॉलरशिप में भर रहे हो, वो नंबर भी आपका आधार कार्ड से लिंक्ड होना चाहिए, क्योंकि फिर ओटीपी आता है तो वो थोड़ा ज़रूरी हो जाता है। तो ये थोड़ा चीज़ें आप ध्यान में रखना। तो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही। कोई क्वेश्चन अगर फिर भी हो तो आप लिखना कमेंट बॉक्स में, मैं कोशिश करूँगी आपके कमेंट्स का रिप्लाई देने का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।